जब बात सपने की आती है तो सपने हम सब देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों से आगे सोचने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए हमें खुद पे विश्वास रखना पड़ता है। इसके लिए हमें समाज की सोच से आगे सोचना पड़ता है और जो खुद के बनाए हुए डर है उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। Do you all agree with me? सपनों से आगे ये एक जर्नी है जहां पे मंजिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका हौसला कितना बुलंद है। और जब हौसले बुलंद होते हैं ना, तो कोई भी सपना मुश्किल नहीं है। तो आज हम जब इन पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ इनकी सक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे। इन्होंने भी अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे जिसके बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे, पर हम इनसे जानना चाहेंगे इनके संघर्षों के बारे में, उन संघर्षों से उन्होंने क्या सीखा और वो कौन से फैसले लिए जिसकी बदौलत आज ये सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है बल्कि हम सबके लिए, हम जैसी लाखों महिलाओं के लिए ये प्रेरणा बन चुकी है। So without wasting any more time, let me invite all my panelists onto the stage, please. Okay, so पहले मैं शुरुआत करूंगी हमारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में इनका इंट्रोडक्शन दूंगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी देवोश्री दत्ता मैम को। ये एक पूर्व बैंक अधिकारी रह चुकी है, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी नौकरी करती थी ये। उसे छोड़कर ये फाइनेंशियल लिटरेसी के क्षेत्र में इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और ये बच्चों को सिखाती है। तो प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। वेलकम यू मैम। देन सेकंड गेस्ट दैट वी हैव, उनका नाम है सुश्री सिंगो मार्डी। ये एक फुटबॉल प्लेयर है और इन्होंने ग्रास रूट फुटबॉल को मजबूत करने के लिए इन्होंने काफी सारा काम किया है और फिलहाल ये नेशनल रेफरी बनने के लिए ढेर सारी मेहनत करी है। सो वंस अगेन वेलकम यू मैम। जो तीसरी पैनलिस्ट है हमारे बीच में, इनका नाम है श्रीमती लीना अडेसरा। ये एक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पिछले 20 सालों से काफी उल्लेखनीय कामगिरी कर रही है। वर्तमान में ये मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल चलाती है और तथा ये एक मान्यता प्राप्त ट्रेनर भी है। सो वेलकम टू मैम। और फाइनली जो हमारे बीच में है, इनका नाम है रेखा पांडा मैम। ये एक नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी में वैज्ञानिक के रूप से काम कर रही है। आईआईटी से पीएचडी के बाद एनएमएल में सीएसआईआर रिसर्च एसोसिएट के पद पर ये अभी फिलहाल सेवारत है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस पैनल डिस्कशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में आज की जो हमारी थीम है सपनों से आगे, उसी से करूंगी। तो मैं जानना चाहूंगी आपके लिए सपनों से आगे क्या है, आपके लिए इसका क्या मतलब है, से जानना चाहिए। Hello, good afternoon, and it is my pleasure to be invited here and बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब महिलाओं को एक साथ में आगे बढ़ते देख के अंदर से जो एक हैप्पीनेस होता है ना, वो आई कैन सी ऑन एवरीबॉडीज फेस। आप सभी लोग अपने घर पे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद इस मंच में आके बैठ रहे हो। It is not just a munch, it is your everyday hard work you are putting at your workplace, you are putting at your home. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब महिलाओं के लिए। दिशा बेसिकली सब हम सपने देखते हैं। सपना देखना एक तरीके का it will show a path, it will show a path towards what you want to achieve in your life, and we all are under the process of achieving something. Every day is a challenge
एंड एवरी डे आप जब सुबह उठ के घर का काम खत्म करके ऑफिस पहुंच रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं इज एन अचीवमेंट. सो दिस इज हाउ वी आर अचीविंग आवर माइलस्टोन, एंड इट इज सच अ प्लेजर टू बी हियर टुडे. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो सपना देखने की हिम्मत होना चाहिए. अगर किसी ने हिम्मत किया तो उसके लिए पूरा करने के लिए और हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे निकलोगे रास्ते से हर कठिनाई को आपको पार करना पड़ेगा. या फिर अगर आप आगे चल के आप रुकते हो तो फिर सपना के पास आप पहुंच भी नहीं पाओगे. तो मैंने जैसे जर्नी किया है तो मेरे लिए तो थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं गांव क्षेत्र से हूँ. तो पहले मैं ऐसे जैसे अभी फिलहाल आप लोग देख रहे कि मैं बोईजे से रहती हूँ, तो उसका भी एक रीजन है मेरे लिए. तो पहले गांव के में ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में लड़कियां बहुत कम खेलती है. तो पहले मेरी दीदी खेलती थी, तो उन्हीं से मैं प्रेरित होके मैंने आगे निकल के और खेलने लगी. दीदी ने तो उतना खेला नहीं, लेकिन दीदी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ. सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी. ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ. तो थैंक यू मैम. हेलो एवरीबॉडी. बहुत कुछ होता है जब हम सपने देखते हैं ना, तो मेरे को लगता है बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सपने देखने चाहिए, ताकि रास्ता एकदम क्लियर दिखे. तो जब हम सपने देखें तो हम लोग का गोल एकदम बहुत क्लियर होता है, और वो गोल जब क्लियर होता है ना, तो उसके पार कोई भी रास्ता हम लोग को कभी कठिन नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है. तो हर स्टेप को हमको एक स्टेप को, हर टाइप को हमको एक मूवमेंट बना के हमारे अंदर जो मेहनत है, प्रेरणा है, उसको लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए. तो आई जस्ट फील, एक और चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ कि इतनी सारी महिलाओं को देखे, सो मेनी पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म, आई एम सो हैप्पी कि दिस इज सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द टैलेंटेड लेडीज and all the ladies here to do very well in life. And हर चीज़ हम लोग को, हर एक दिन हमारे लिए एक सपना ही जैसे होना चाहिए, ताकि हम हमेशा आगे बढ़ते रहे. और कभी we should never give up. Never giving up is the success of achieving a dream. Thank you so much. Thank you so much. Thank you first of all. Good afternoon to everyone. जैसा कि आपने कहा, सपना हम सब देखते हैं, ओके, बट लाइफ के हर पड़ाव में हमारा सपना डिफरेंट होता है. जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा सपना होता है कि हम अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे रैंक लाएं. जब कॉलेज में जाते हैं तब हमारा सपना होता है कि अच्छे रैंक ला करके, अच्छे कंपटीशन में पास हो करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जो भी है, एंड उसके बाद एक अच्छा जॉब. सो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, हम जब जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आर्टिस्ट बनिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए, कुछ भी बनिए, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी एंड द नेशन. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. तभी आपका सक्सेस जो है वो फुलफिल होता है सही मायने में. खुद तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आप सोसाइटी और नेशन के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक यहाँ पर इतनी सारी वुमेन्स को देखकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, बिकॉज जब हमारा टाइम था, हमने जब शुरुआत की थी, तब ये नहीं था. सो ये प्लेटफॉर्म्स भी नहीं था और इस तरह की सोच भी नहीं थी. जैसे कि आज एसके सर ने ये सपना नहीं देखा होता, तो आज वो सोसाइटी और नेशन को ये आरएस भी नहीं देते, जिसमें आप इतने लोग इन्वॉल्व हैं. तो उसी तरह मैं CSIR फैमिली से बिलोंग करती हूँ. आपको पता होगा, इंडिया में CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वी नॉट ओनली वर्क फॉर साइंस बट वी ट्रांसलेट साइंस टू सोसाइटी बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो हम ब्लेस्ड हैं कि जमशेदपुर में हमारा एक CSIR लैब है, जो
की मेटल्स पे काम कर रहे हैं एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली एंड CSIR ऑल ओवर इंडिया में 37 लैब्स हैं जो डिफरेंट वर्क में काम किए, तो चाहे वो लेदर पे हो, रोड रिसर्च पे हो, एरोस्पेस पे हो, ओशनोग्राफी पे हो, हम सब जगह मौजूद हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इस 37 लेबोरेटरीज की जो लीडर है, शी इज ऑल्सो अ वुमन। आवर DG of CSIR is also Dr. Kalaski. So I am very proud at this moment and obliged that you have given me this opportunity to share my journey with you. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। अब जैसा रेखा मैम ने अभी बोला कि बचपन में हमारा कुछ सपना होता है, अच्छे मार्क्स मिले, उसके बाद में हम बड़े होते हैं तो कुछ और सपना बन जाता है। अगर हम ये भी बोले कि हर जर्नी की शुरुआत सपने से होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपने चेंज भी हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ कि आपने पहले कुछ सोचा था और जैसे आप बड़े हो गए आपके सपने बदल गए, या फिर जो पहले सोचा था आज आप वही बन गए हो? कुछ आप बताना चाहेंगे देवश्री जी? जी बिल्कुल। बचपन में तो अभी भी मैं जब आ रही थी तो मेरी बेटी मुझसे पूछती हूँ कि मम्मा मुझे क्या बनना चाहिए। मैं बोली मेरे हिसाब से मेरा इच्छा है कि तुम IAS बनो, लेकिन तुम क्या बनोगी वो तो तुमको डिसाइड करना है। सो हमारा भी बचपन में ऐसा ही था कि हम डॉक्टर बनेंगे, शायद इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, बट वो विजन में भी बचपन में सेम नहीं रहता है, लेकिन एक अंदर से जुनून तो जरूर रहता है, कुछ तो करना है। अब क्या करना है वो तो हमें धीरे धीरे पता चलता है। अभी आज के डेट पे अगर किसी ने मुझे पूछा कि क्या करना है, अब हम उस मोड़ पे आ गए जहाँ पे हमें लगता है कि अब कुछ तो सोसाइटी के लिए करना है। सोसाइटी के लिए करना नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग ऑलवेज। अगर हम सक्षम है तो बहुत बढ़िया कि हम कर सकते हैं, अगर हम सक्षम नहीं है तो हमारी मेंटालिटी, हमारी जेस्चर टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये बहुत मैटर करता है। हम उसी से एक इंसान से वी कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड, वी कैन चेंज द एंटायर यूनिवर्स का सॉर्ट ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स अ वुमन। आज आप अगर 10 साल पीछे भी चले जाओगे ना, इतने करियरिस्टिक, इतने विजन, क्लियर विजन के साथ इतनी बोल्ड महिलाएं, अगर मुझसे पूछा जाए आज के दिन में, आई कैन गिव अ टक्कर टू एनी मेल। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ अचीविंग एनी हाइट्स, है ना महिलाएं? Isn't it? है कि नहीं? हाँ, Can we do it? तो maybe with time our thinking, our way of lifestyle, everything has changed, और हम काफी महिलाएं शक्त हो चुके हैं मेंटली एंड कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरा स्ट्रगल वाज डेफिनेटली देयर वर बहुत समय होता था कि लगता था कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक काफी रेस्पेक्टेबल जॉब के पोजीशन में रहने के बाद मेरे दिमाग में ये तो बिल्कुल लगा हुआ था कि मैं तो अर्न कर रही हूँ, लेकिन आई हैव टू गिव जॉब, लाइक it is this RSP. If we see, like, we really admire the way RSP has grown. When I was a banker initially, I saw the initial stage of RSP, and now it is a huge thing. It has given employment to a huge segment of people, which is really a big thinking, which is reflecting कि आज जमशेदपुर की इकोनॉमी में भी देयर आर चेंजेस, देयर आर कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनी व्हिच मैटर्स, मतलब बहुत मैटर करता है। तो लाइकवाइज हमारा भी ऐसा ही था, कुछ नौकरी तो हमने अपने लिए किया, लेकिन अब कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा। So my thinking was to give employment to my so that I can add some value to the society. So with that, I started my new journey some time back, and which was really difficult sometimes. But no matter what, मैं हमेशा appreciate करती हूँ। मेरे साथ challenges आए
एंड आई एम श्योर कि वो challenges will make me more stronger. वो challenges से I can grow and that will make a difference. थैंक यू सो मच। Thank you so much. अभी मैं इसी को बारे में बताना चाहूँगी, आप बताना चाहेंगी? यस मैम। क्या आप पहले से फुटबॉलर बनना चाहती थी? हाँ, स्कूल टाइम से मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलते, लड़कों के तरह, मतलब लड़के जैसे खेलते थे उससे मतलब एकदम इक्वल। तो वहाँ स्कूल के एक सर थे, तो मुझे वो बोले कि तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती, तुम उसमें कैरियर बना सकते हो। बट सर ने भी वे तो नहीं बताया, जब तक मैं स्कूल में थी तब तक तो खेलते रही, फिर इसके बाद आगे क्या करना है ये तो मुझे भी नहीं पता था। और स्कूल टाइम में ऐसा था कि पापा बस स्कूल भेजते थे, पापा को भी नहीं पता था कि बच्चों को क्या करना है और बच्चों को मैं कहाँ तक पहुँचाऊँगा, पापा को भी नहीं पता था, क्योंकि पापा मेरे लेबर थे। तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि आगे चल के क्या करो, लेकिन मेरे पास एक टैलेंट था ये फुटबॉल का। तो जैसे ही मैंने 10th बोर्ड लिखा, इसके बाद अंडर 12 का मैंने ट्रायल्स दिया। आपका रांची में ट्रायल्स था, तो वहाँ पे मैंने अंडर 12 का ट्रायल्स दिया। तो वहाँ पे भी सर ने बोला कि तू बहुत अच्छा खेलती है, लड़कों की तरह खेलती है, ऐसे करके बोला गया। फिर उन्होंने मुझे एकेडमी में लेके गया। फिर एकेडमी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो पापा ने मुझे रोक दिया कि पापा बोलते हैं कि नहीं, खेलने से क्या मिलेगा, बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ाई करो, कुछ जॉब होने से भी मिल जाएगा, सेटल भी हो जाएगा, वैसे करके। फिर मुझे पता ही नहीं था कि क्या पढ़ने से क्या करना है, तब की बात है। अभी तो मुझे बहुत कुछ पता चल गया है। तो पापा भी उस वक्त नहीं पता था, ये उनको पता है कि पढ़ने से जॉब मिलती है, सक्सेसफुल होता है, बट मुझे नहीं पता था कि अब मैंने 10th किया और कैसे मैं वहाँ तक जाऊँ। जो पापा बोल रहे कि वहाँ जाना है, तो मुझे कैसे मैं जाऊँ, वो तो रास्ता तो पता है नहीं। इसके बाद मैंने सबको ही नहीं मुझे तारीफ का, सर लोग, मेरी फ्रेंड लोग भी बोलती कि तू बहुत अच्छा खेलती है, तो मैंने ज़्यादा इसी में फोकस किया। फिर मैंने अंडर 14 का ट्रायल्स दिया, फिर अगेन मेरा एकेडमी में हुआ, फिर पापा ने मुझे नहीं भेजा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने वैसे ही करके डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला। फिर जब मेरा नेशनल के लिए हुआ, एक नेशनल में ट्रायल्स होता है ताकि अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ सिलेक्ट हो, तो उस वक्त ऐसा हुआ, ट्रायल्स तो मैंने दे दिया। फिर लिस्ट आता है, लिस्ट आने में थोड़ा देरी लगती है, तो उसी ईयर मेरे पापा नहीं रहे, तो मैं नहीं जा पाई। फिर अगेन में नेक्स्ट ईयर मैंने ट्रायल दिया, फिर उस वक्त भी मेरा हुआ नेशनल के लिए। फिर उस वक्त ऐसा था कि पापा का जो हमारे क्या कैसे बोलेंगे मैम, हमारे एक कुछ पापा का कार्यक्रम था, तो फिर मेरे फैमिली मेंबर ने मना कर दिया कि अरे तुम्हारा तो हो जाएगा, नेक्स्ट बार देगी तो हो जाएगा, तो इस बार मत जाओ करके। फिर मैंने फैमिली की बात सुना, फिर मैं नहीं गई। इसके बाद मेरा एज भी पार हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्या करेंगे अब, ऐसे करके मैंने सोचा। फिर भी मैं रुकी नहीं, फिर मैंने अपना फिजिकली फिटनेस को रखने के लिए फिर प्रैक्टिस किया। अब ट्रायल्स भी नहीं निकल रहा है नेशनल के लिए, फिर मैं क्या करूँगी। इसके बाद फिर जिम्मेदारी भी बढ़ गई, क्योंकि मम्मी तो पहले से नहीं थी, तो पापा अचानक ऐसे फिर जिम्मेदारी आ गया हमारे, मैं भैया और मैं भाई 3 भाई बहन हैं, तो फिर अब घर चलाने के लिए तो फिर मैंने तो फुटबॉल को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा अब तुरंत कैसे मुझे वर्क कहीं भी मिल जाएगा, तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि क्या तुम कोचिंग करोगे, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर जेएफसी ने ही एक वर्कशॉप रखा था, ग्रास रूट, जो छोटे छोटे बच्चों को डेवलप किया जाता है। फिर मैं बोली हाँ, फिर मैंने डॉक्यूमेंट सब जमा किया। फिर कोर्स के लिए मैं गई, 1 वीक का कोर्स था। फिर कोर्स कंप्लीट हुआ, एग्जाम सब भी हुआ, थ्योरी प्रैक्टिकल होता है, फिर उसमें सेलेक्ट भी हो गई। फिर मुझे बुलाया गया कोचिंग के लिए। फिर 2 मंथ्स मुझे इंटर्नशिप में रखा कि आप बच्चों को कैसे कोचिंग देते हो, डेवलप कर सकते हो कि नहीं। मुझे 2 मंथ्स इंटर्नशिप में रखा।
फिर मुझे कोचिंग में रखा। तो अभी मैं फिलहाल कोचिंग कोच हूँ। मैं जैसे कि जमशेदपुर रूरल स्कूल है जो टिम्पलेट सेंटर में अभी कोचिंग करती हूँ बच्चों को, अंडर 10 छोटे बच्चे को। ओके, तो अभी हम जो सपनों की आगे की बात कर रही है, मुझे लगता है कि सिंगो जी उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतनी सारी असफलताएं बीच बीच में आने के बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और इसलिए आज आप यहाँ पे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। मेबी सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, तो मैं अभी तीसरा सवाल पूछना चाहूँगी। आजकल ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी फेमस हो चुका है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब सेल्फ डाउट। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि क्या मैं इसके लिए काबिल हूँ, क्या मैं इसके लिए लायक हूँ। और कभी कभी पूरी जर्नी में हो जाता है शायद ये मुझसे ना हो पाए। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपके साथ आपकी जो जर्नी रही है उसमें ऐसा कभी हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने खुद को कैसे संभाला, आप खुद को उससे बाहर कैसे लेके आ गए? अलीना जी, आपसे जानना चाहूँगी। ये बहुत आई जस्ट फेस दिस अभी रिसेंटली। मतलब मैं आज सुबह ही सिंगापुर से आई हूँ। आई वेंट फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देयर। आई वाज उधर मैं पेपर प्रेजेंट कर रही थी। मेरा पेपर का टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग मोशन इनटू इमोशन यूजिंग द मोटर मेंटल हेल्थ कनेक्शन। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना सेल्फ डाउट, मैं ये फील्ड में ऑलमोस्ट 20 साल से हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2003 में बॉम्बे से। बॉम्बे में जब मैंने मेरा साइकोलॉजी मेजर्स किया, और उसमें ना वी हैड 2 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे। तो जब तक वो सबमिट नहीं होते गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तब तक हम लोग को मार्क्स और रैंकिंग्स नहीं मिलता है, तब तक हमारा ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता साइकोलॉजी में। Okay, so I had done 2 projects. One was sexual harassment in workplace and second was speech and language disorders in children. तो उसका मेरा पूरा ट्रेनिंग था फ्रॉम अलियावर जंग इंस्टीट्यूट वहाँ से। तो तब जो वो किया था, तो आई डिड वेरी वेल इन दैट। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि नहीं, आई वांट टू वर्क विद चिल्ड्रन। सो तब वो सपना स्टार्ट हुआ था कि मेरे को इन बच्चों के साथ काम करना है। फिर I went on to do my B.Ed in Special Education from SNDT University Bombay। फिर उसके बाद I started working with special children। फिर बॉम्बे में कैथीड्रल जैसी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है, इंक्लूसिव सेटिंग्स में भी और विद स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो। फिर शादी हो गई, मैं इधर आ गई। तो जैसे इधर आई तो लोग बोल रहे स्पेशल एजुकेटर, मतलब that was the reaction I used to get. You think for them? Yes, because special education मतलब people didn't know what special education is. People didn't know what autism is. मतलब काफी चीजें इधर awareness नहीं थी। But यहाँ मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। I am proudly saying that आज बहुत ज़्यादा awareness है। जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ काम करना, मेरे पास एक लड़की थी, सिर्फ एक। और आज प्राउडली मैं बोलती हूँ आई हैव ऑलमोस्ट 26 गर्ल्स इन माय स्कूल। Wow, wonderful. Yes. So coming back to your question, you told me about this imposter syndrome. So I faced a little bit of that right now. So just in Singapore when I went, you had speakers from all over the world. You had speakers from US, from Taiwan, from Malaysia. बहुत सारे speakers थे और इंडिया से एक ही। So I was I was a little nervous, anxious, I would say everything. But when I started talking, it was, I know I'm working in this field. It is your experience which builds up that confidence. Perfect, yeah. So I just feel that it is the spirit that you, कुछ भी हो जाए life में, never give up on yourself. Once you believe in yourself, you can go anywhere and everywhere in the world. So I hope that answers my question. Confidence is something that saves you in whenever there are situations of self-doubt. Yeah. Whenever you have one thought of self-doubt, think 5 more thoughts of what good things you can do. So you ये can बहुत ही just अच्छा टिप दिया है आपने हमें। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। अच्छा, अभी हम रेखा मैम के पास जाएंगे। आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपने बोला, सो मैंने भी
इनिशियल स्टेज में यही सोचा था कि मुझे MBBS करना, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व सोसाइटी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एंट्रेंस दिया, मेडिकल के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी। MBBS मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई, इंजीनियरिंग में मेरा हो गया, बट आई क्विट बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो इसके कारण मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा कि लोग उस वक्त उस टाइम पर होना काफ़ी बड़ी बात थी और मेरा हुआ था और मैंने छोड़ दिया। तो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे इसलिए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लोग हमेशा बोलते थे अरे इंजीनियरिंग कर रही तो आगे कुछ अच्छा हो जाता है ना, बट मैंने वैसा कुछ नहीं। लेकिन मैं डिसहार्टन नहीं, मैं रुकी नहीं। MBBS नहीं हुआ तो ठीक है, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया। देन आई केम टू नो कि हम PhD कर सकते हैं इफ आई क्वालिफाई नेट JEE। सडनली उसी टाइम CSIR का एक वॉक इन इंटरव्यू का आता है न्यूज़पेपर में, आई गो देयर एंड आई क्वालिफाई दैट। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि JRF करके जो मैं PhD करती, यहाँ पे अगर मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो मैं डायरेक्ट सीनियर रिसर्च फेलो, तो वो मुझे अचीव हुआ। सीनियर रिसर्च फेलो मिला तो उसके बाद मुझे अब PhD करना था। अब कहाँ से करना है PhD? तो उस वक्त मैंने ISM धनबाद में रजिस्टर किया और तब मुझे पता चला कि 6 मंथ्स पहले ही ISM जो है IIT में कन्वर्ट हो चुका। सो एक तरह से मुझे ऐसा लगा जो मैंने छोड़ा उससे बेटर ही मुझे मिला। मैंने MBBS छोड़ा बट आई बिकेम अ डॉक्टरेट। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा जो मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। आई कंप्लीटेड माय PhD फ्रॉम IIT ISM एंड नाउ आई एम नॉट ओनली सर्विंग द सोसाइटी बट ऑल्सो द नेशन। CSIR ने मुझे वो भी प्लेटफॉर्म दिया जब मुझे 2 बार US जाने का मौका मिला टू प्रेजेंट आवर वर्क, और वहाँ पे मैंने NML या जमशेदपुर को नहीं बल्कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया। So that is the achievement which Big round of applause for her. और अब एक फाइनल सवाल आप चारों से मैं पूछना चाहूँगी। तो आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं who are present here, अगर आपको उनको एक संदेश देना है, अगर आप उनको भी आपकी तरह सक्सेसफुल प्रेरणादायी बनना है लाइफ में, तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए? मैं देवश्री मैम से स्टार्ट करूँ। कोई भी सपना देखो, कुछ भी आप अचीव करना चाहो, यू ओन दैट। ना अपने फादर पे आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ना हस्बैंड को, ना वी डोंट नीड एनीवन, यू ओन दैट। आप ओन करो और निडर हो जाओ, निडर होके उसके पीछे चेस करो, डिसिप्लिन में आओ, अचीव करो, आप कर लोगे। There is nothing which is not possible. And I'm sure you all will do great. मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कुछ बनना है तो वहाँ तक पहुँचिए। पहुँचने के लिए सबसे पहला एक कदम पहले उठाइए, तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे। और उसी कदम को आप हमेशा बरकरार रखिए ताकि जितनी भी कठिनाई आएगी आप उससे लड़ सको। आप पीछे कभी मत हटिएगा। भले वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाएंगे, कुछ तो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन जरूर मिलेगा। आप निकलिए तो सही। हम लोग ना हमेशा दूसरों के बारे में ना बहुत हमारे पास फेथ होता है। कभी we don't give up on our husband, our family, our friends. So never give up on yourself. You are your first friend. So I just believe that हम बहुत आसानी से अपने आप पर नहीं, ये नहीं होगा, ये कर नहीं पाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट है, उस सब छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही चीज़ करिए, मेरे को यहाँ पहुँचना है, मैं शुरू करूँगी। तो शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो जैसा सबने कहा वो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप सब सपने देखिए और कितने भी हर्डल्स आए हमें मायूस नहीं होना। ये नहीं सोचना कि ये नहीं मिला तो अब आगे कुछ नहीं। देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज, वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। और हाँ, जब हम निराश हो, हमें प्रॉपर गाइडेंस
एंड मोटिवेशन की ज़रूरत है। निराश होकर के कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना। आज हम वुमेन्स किचन से स्पेस तक पहुंच गए हैं, सो वी कैन अचीव एनी हाइट्स। तो कोशिश हमें रेगुलर करते रहना है। वी शुड नेवर बी डिसहार्टेड कि नहीं Thank हो you. सकता। Thank वी कैन अचीव एनीथिंग। Thank you so much, all of you. I mean, it was wonderful speaking to all of you, learning from your experiences. आपके जो भी reflections रहे हैं, काफ़ी प्रेरणादायी है हमारे लिए. So thank you so much. As I said, wonderful to discuss with all of you.